अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5 का यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 का नाम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसमें हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? राइट फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। तो इन नंबर्स को क्या करना है, हमने वर्ड्स में लिखना है, काउंटिंग में लिखना है। जैसे आपने काउंटिंग पढ़ी के इसको क्या बोलते हैं 23, तो इसको अगर आप इस तरह से लिख लें 23, तो ये क्या हो गया आपका वर्ड, ठीक हो गया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने किस तरह से पढ़ना है? आपका ये नंबर जो है हमेशा आपने काउंटिंग जो है वो यहां से शुरू करनी है, इस साइड से, ठीक है। ये आपका वंस है, वंस, ये आपका टेंस, ये आपका 100, ये आपका 1000 है, ये आपका 10,000 है, ये आपका 100,000, ठीक है। इस तरतीब को आपने याद रखना है, ये आगे आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे, ठीक है। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। तो इस तरतीब को आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपका बेसिकली इन 3 वर्ड्स और इन 3 वर्ड्स को कंपेयर किया उन्होंने, ठीक है। तो आपने इनको मिला के क्या करना है, वर्ड बनाना है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये क्या है 100 पार्ट, यानी कि 200,000, 200,000 और कितना इसके साथ 90। इट मींस ये क्या बन जाएगा 290,000, ठीक है। यहां पे देखिए ये 1000 में आ रहा है, ठीक है। 290,000। उसके बाद ये वर्ड आपके पास कितना है, 0 है, पीछे 0 की वैल्यू नहीं होती, और ये क्या है 14। तो आप क्या लिखेंगे एंड 14, 290,014, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं आपके पास। इसको किस तरह से लिखेंगे आप, 200 and 90,014, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट है इसका, इसको भी ये 1 है, 10 है, ये 100 है, ये 1000, 10,000 और ये 100,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका 433,000, 433,000। तो आप इसको लिखेंगे 4 and 33,000 उसके बाद 453, 453। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी है, पार्ट नंबर सी। तो इसका क्या होगा 910,000। इसको लिखेंगे आप 910,000 उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है 009। तो ये पीछे 00 की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे सिर्फ
ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, पार्ट नंबर डी को। ये क्या है आपके पास 871 1000 की लाइन में आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1000 800, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 871 1000। उसके बाद कॉमन लगाएंगे आप 600 and 53। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको भी सेम आप वैसे ही देख सकते हैं। ये आपका 1 10 100 1000 10,000 और ये 100,000। तो आप 1000 वालों को फिर से मिक्स करेंगे, 3 नंबर है तो इसको क्या बोलेंगे 242 242,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 140, तो इसको क्या लिखेंगे आप 140। उसके बाद आपका पार्ट है एफ पार्ट है आपका, उसमें क्या कह रहा है कि 688,000 688,000। उसके बाद ये आपका 0 है और ये क्या है 69, तो आप क्या लिख देंगे इसे 69। सिंपल। आपके जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी इसी तरह से। स्टूडेंट्स जी पार्ट में फिर से वही 3 नंबर्स की डिवीजन है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि ये आपका 1s 10s ये 100 ये 1000 10,000 और ये 100,000, ये तीनों नंबर 1000 क्या आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 874,000 लिख देंगे सर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 874,000। उसके बाद आगे क्या कह रहा है आपका, आप क्या लिखेंगे, ये आपका सिंपल 454 है, तो आप इसे लिखेंगे 400 and 54। सिंपल ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। उसके बाद पार्ट नंबर एच है, उसमें क्या कह रहा है, यहां से फिर आपकी 3 की डिवीजन है। आपने क्या करना है 495,000 495,000
उसके बाद क्या है 523 553। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है उसको आपने खोल के लिखना है, तफसील देनी है जरा सी आपने उसकी। जैसे आप देखें ये तो आपको पता है कि ये आपके पास क्या लिखा 210, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से लिखेंगे। आप 200 को अलग से लिख देंगे, 10 को अलग से लिख देंगे और ये जो 0 है इसको अलग से लिख देंगे। यानी कि हर नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे, हर नंबर को पकड़ेंगे, उसके आगे जितने नंबर्स होंगे उतने 0 लगा देंगे अगर आप सिंपल फॉर्म में इसको कहना चाहें। तो ये आपके पास क्या था 200 था, पहले हमने 200 लिख दिया, फिर उसके बाद 10 था 10 लिख दिया, फिर उसके बाद 0 था तो अकेला 0 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 131,441। तो इसको भी हम सिंपल उसी फार्मूले के साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1, यहाँ पे ये कितना है 100,000। पहले तो आप 100,000 पूरा करवाएंगे। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप 1 लगाएं, आगे जितने नंबर हैं वो आप 0 लगाएं। 1 2 3 4 5, ये क्या आपका हो गया 100,000। फिर उसके बाद प्लस करें, फिर उसके बाद ये क्या है 3, उसके बाद आपने क्या करना है, कितने 0 है, कितने 0 लगाएंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, उसके बाद प्लस करो, उसके बाद 1 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है 1 3 0 है तो आप क्या करेंगे, अगर आप और करें तो यहाँ पे आपकी 1000 मिला 1, यहाँ पे देखिए 1 10 100 और ये 1000 तो इसलिए हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है 1000 को पूरा लिखा। उसके बाद ये क्या है 441, तो हम क्या लिखेंगे पहले 400, उसके बाद 41 है तो हम क्या लिखेंगे 40, उसके बाद 1 है तो 1 इसको हम 1 लगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या होगी, यहाँ पे आप 6 पकड़े, कितने नंबर से आगे 1 2 3 4 5, तो 6 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 0 आ गए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस 0 को पकड़ेंगे और कितने 0 है आपके पास 4 0 है, तो आप क्या करेंगे 4 0 से लगाएंगे 0 0 0 0 0, ये 0 तो आपका हो गया ये वाला। और इससे आगे कितने 0 बन रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद नेक्स्ट 0 पकड़ेंगे और उसके आगे कितने 0 है 3, ये 0 ये वाला, और उसके बाद 3 0 लगाने आपने 0 0 0, उसके बाद 900 है आपका, ये तो आपका क्या रहेगा 900। अगर आपने इसकी फॉर्म को कंप्लीट करवाना है तो आप क्या करेंगे, ये 0 है इसके आगे एक और 0 है तो क्या करेंगे आप 0 0 लगा देंगे, ये उसके बाद आपके पास सिंपल 0 बच गया तो आप क्या करेंगे सिंपल 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे 9 कितने बार नंबर से 1 2 3 4, उसके बाद प्लस लगाएं, नेक्स्ट नंबर पे 4 0 0 0 और ये 0, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, अब आपके पास 9, तो 9 के आगे कितने 0 है 1 2 3 प्लस करें, 9 के बाद 1 है 1 2 डिजिट है तो क्या हम क्या करेंगे 2 0 लगाएंगे,
100, ठीक है। उसके बाद 8 है और 8 के आगे कितने डिजिट तो आप क्या कर देंगे, एक 0 लगा देंगे। उसके आगे आपका 1 है तो 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह से है, आप लोग उनको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, जो करेक्ट उसका ऑप्शन है, ठीक है। तो लिखा हुआ है जी ए वाले पार्ट में 807,000 एंड 800, ठीक है। तो आप इस पे सारे पे गौर करें तो उसके बाद आपको नजर आएगा कि 807,000 फिर उसके बाद क्या 800, ठीक है। तो ये 800 पूरा हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसे मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 278, तो आप इन पे गौर करें 278,000 and 78, तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है इस नंबर के साथ, ठीक है। उसके बाद सी को देखेंगे 880,000 तो 880 आपके पास कहां पे आ रहा है, 808,000 सॉरी 808 ये आपके पास नंबर आ रहा है। उसके बाद 808 तो ये जो ऑप्शन है सी का ऑप्शन आपका इस नंबर के साथ मैच हो, ठीक है। डी पे जाएंगे 207,000 अगर आप देखिए तो ये आपके पास 207,000। उसके बाद क्या कह रहे हैं 505, तो नेक्स्ट भी आपके पास 505, तो ये जो ऑप्शन है ना आपका इस नंबर के साथ मैच हो। उसके बाद 206,000 यहां तक आपका ये पूरा हो गया। उसके बाद एंड 2, तो ये दो जीरोस की वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये सिंपल 2 आपके पास बचा, तो आपका ये जो ऑप्शन है ये मैच हो जाएगा इस ऑप्शन के साथ। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल था, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया।